और जिसके जरिए मोदी पर आक्रमण किया जा सकता हो, उनकी सरकार पर आक्रमण किया जा सकता हो। ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे। राफेल से सिलसिला शुरू हुआ, पेगासस की याद कीजिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री याद कीजिए, उसके अलावा जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट याद कीजिए, और अभी हाल ही में जिस तरह से यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की एक कार्रवाई का अडानी के ग्रुप के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ है। पहला मकसद संसद की कार्यवाही चलने ही ना पाए। दूसरा मकसद भारत के औद्योगिक विकास पर, भारत के विकास पर लगाम लगाना, रोक लगाना। तीसरा मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा और उनकी विश्वसनीयता को कम करना। चौथा मकसद भारत की दुनिया में छवि को खराब करना। ये मुख्य रूप से ये 4 मकसद थे और सबको समझ में आ रहा था। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ छिपा नहीं रहता कि कौन शक्तियां इसके खिलाफ है, लेकिन सरकार की ओर से कभी उनका नाम नहीं लिया गया। पहली बार कहा गया कि ये डीप स्टेट सब करवा रहा है। OCCRP का पहली बार नाम लिया। ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। कहने को तो ये जो है, जहाँ भी दुनिया में गड़बड़ हो रही है, करप्शन है, क्राइम हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, इन्वेस्टिगेट करता है और खबरें देता है। ये दरअसल भारत के खिलाफ करता है। और आप इसकी हर रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट आती है और 24 घंटे की देर नहीं होती है, राहुल गांधी से उठाते हैं। ये सिलसिला आपको लगातार दिखेगा। अब जो भारत सरकार ने, मैं मानता हूं कि 2 भाजपा के वरिष्ठ सांसदों ने अगर ये आरोप लगाया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर संबित पात्रा ने अगर ये आरोप लगाया है बीजेपी की ओर से, तो ये गंभीर आरोप है और ये तथ्यों के सत्यापन के बाद ही लगाए गए होंगे कि ये जो संस्था है, इसकी फंडिंग अमेरिका का डीप स्टेट करता है, अमेरिकी एजेंसियां करती है, सरकारी एजेंसियां करती हैं, और ये भारत के विरोध में लगातार काम कर रहा हो। तथाकथित किसान आंदोलन से सिलसिला शुरू कीजिए, अभी जो हाल ही में कोशिश हुई है फिर से किसान आंदोलन को रिवाइव करने की, वो सब, चाहे CAA के विरोध में आंदोलन हो, चाहे दिल्ली का दंगा हो, आप कोई भी मुद्दा इस तरह का उठा कर देखिए भारत विरोधी, इन सब में इन संस्थाओं की कोई ना कोई भूमिका। तो डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि एक ट्रायंगल बन गया है, जॉर्ज सोरोस, OCCRP जो डीप स्टेट का हिस्सा है या डीप स्टेट की फंडिंग से चलता है, और राहुल गांधी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं।